छात्रा के पैतृक आवास से जहानाबाद तक लोगों ने पैदल मार्च निकाला। जहानाबाद में लड़की के पैतृक आवास से करगिल चौक तक लगभग 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लोगों ने प्रदर्शन किया। तो जहानाबाद में नीट छात्रा की मौत की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। लड़की के पैतृक आवास से करगिल चौक तक प्रदर्शन किया गया। हाथों में तख्तियां लेकर आम लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरे। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, लगातार इस मामले को लेकर सदन में भी हंगामा किया जा रहा है, अब सड़कों पर लोग उतरे हैं, क्या कुछ कहना उनका, क्या मांगे हैं उनकी? बिल्कुल, जहानाबाद के कारगिल चौक पर मौजूद हैं और लगभग 22 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँची हैं। आज आप लोगों ने न्याय यात्रा निकाला है, तो क्या संदेश है इसके जरिए? मैं सरकार से ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से गायत्री का हत्या हुआ है उस पर जल्दी से जल्दी जांच हो करके उसका रिपोर्ट आना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी से कम सज़ा हम लोग नहीं ये करेंगे। और जिस तरह से भ्रम फैलाया गया पुलिस के द्वारा कि आत्महत्या की गई है, तो उसका भी प्रूफ देना चाहिए। आज हम सब इतने रोड पर आए, कहीं ना कहीं एक डर है और खास करके हम बहनों महिलाओं को डर है इस बात का कि अगर अपनी बेटी को पढ़ने भेजते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो क्या वो सुरक्षित रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। क्योंकि नीट की छात्रा भी एक बहुत बड़ा सपना देखी थी डॉक्टर बनने का और देश का सेवा करने के लिए, लेकिन बीच में ही उसकी हत्या हो जाती है। और आज हम लोग सब मर्माहत है, खास करके जहानाबाद के लोग मर्माहत है। और ये भीड़ आपको सिर्फ जहानाबाद का नहीं बल्कि गया से भी लोग आए हैं, बिना बुलाए ये भीड़ है। और ये गया से आए हैं, आपका कुर्था से आए हैं, अरवल से आए हैं, बेगूसराय, बाढ़, सभी जगह से लोग आए हैं न्याय मांगने के लिए आए हैं कि न्याय दे। और सरकार से हम लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़िए और फांसी की सजा दीजिए। हॉस्टल यदि आप चला रहे हैं तो उसका भी कानून होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और तब हॉस्टल का संचालन होना चाहिए। अब जिसको मन करता है अपने ये में लड़की का हॉस्टल चलाना शुरू कर देता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका भी कानून बनना चाहिए। सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार ने की है इस मामले को लेकर, तो सीबीआई की तो जांच हुआ है, वो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा आदमी है, इसका हाथ है पीछे। हम लोग गरीब हैं इसलिए केस को दबाया जा रहा है। लड़की को तो पहले बता दिया गया कि आत्महत्या है, तो ऐसा तो है नहीं, तो आ गया है सामने कि आत्महत्या नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है। तो मेरी भी बेटी पढ़ती थी पटना, हम अपनी बेटी को मंगा लिए हॉस्टल से। हम लोग में इतना हिम्मत नहीं है। और नीतीश सरकार से खास कहना चाहते हैं कि नीतीश सरकार जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज कहाँ है नीतीश कुमार? इस बात को जो नारा लगाए हैं उन नीतीश कुमार से हम आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई किया जाए और दोषी को सजा और फांसी की सजा हो। इससे कम हम लोग नहीं चाहते हैं। आज जितनी भी हॉस्टल है जो पटना में चल रही है वो सरकारी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब लोगों में आक्रोश है, यहाँ सभी लोग जुटे हैं। बहुत ज़्यादा आक्रोश है। किसी की घर की बेटी हो, आपके घर में भी बहन बेटी होगी। एक माँ को देखिए जिसकी बेटी अभी अभी जस्ट गई है, जिनके आँख का आंसू नहीं सूख रहा है, उस बेटी की माँ आज रोड पे है। क्यों? पुलिस प्रशासन के अकर्मण्यता के कारण, उनकी निष्क्रियता के कारण बात होती है कि सीबीआई को दे दी गई। जब हम सक्षम हैं सारी चीज़ों को करने में, तो फिर सीबीआई क्यों? टाइम किलिंग क्यों हो रहा है भाई? आखिर जो भी दोषी है, सबसे पहले जो भी लीपापोती करने के लिए कह दिया गया ये हुआ वो हुआ, लेकिन एसआईटी की टीम जब आई सामने तो सारी चीज़ों को पटल पे ले आई। तो फिर एसआईटी के टीम वाले क्यों नहीं प्रेस मीट करके हमारी बेटी को न्याय दे रहे हैं? अरे पहले बचेगी बेटियां तब तो पढ़ेगी बेटियां, सुरक्षित रहेगी बेटियां तब तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। कैसे हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें? हमारी बेटियां कहती हैं कि जरा पंख तो खोलो फिर उड़ान देखना, लेकिन वहाँ जो बैठे लोग हैं हमारी बेटियों को पंख उड़ने से पहले ही काट दे रहे हैं, तो कैसे बिहार की बेटियां उड़ेगी बताइए? बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ जुटे हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं? आज जो एक बलात्कार हुआ एक बच्ची के साथ,
ये भारतीय लोकतंत्र में ये पहला बार ऐसा हुआ है कि बलात्कार स्पष्ट हुआ और पुलिस के प्रमुख, पुलिस के राज्य प्रमुख, सीनियर एसपी, तमाम प्रशासन, सारे के सारे लोग नीपापोती करने में लगे हुए हैं। ऐसा आज तक भारतीय लोकतंत्र में कभी देखने को नहीं मिला। एकदम कहा जाए कि अत्याचार सीमा का लांघ दिया है। और एक बात हम आपको बताते हैं, ये जो 21वीं सदी है ये नारी सदी है। 21वीं सदी नारी सदी, अगर नारी पर अत्याचार होगा तो पूरा का पूरा मानवता ध्वस्त हो जाएगा। कोई भी बलात्कारी नहीं बचेंगे। सारे के सारे लोग जो आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठ करके जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दंगा नृत्य कर रहे हैं, जो एक होनहार बेटी की हत्या कर दिया गया, बलात्कार किया गया, और उस बलात्कार को छुपाने के लिए प्रशासन के अलावे एक जो बिके हुए जो डॉक्टर्स लोग हैं, बिके हुए प्रशासन के आला पदाधिकारी हैं, और आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी नेता हैं, सारे के सारे लोग चुप हैं। ये शर्मिंदगी का सीमा लांघ दिए। आज बचाव किसका हो रहा है, आपको क्या लगता है? बचाव तो देखिए राजनेता, हमको जहाँ तक जानकारी मिली उसके अनुसार लग रहा है कि किसी बड़े मछली बड़े कोई राजनेता का कोई बेटा इस पे संडिल है। सबसे बड़ी चीज पप्पू यादव ने और अमिताभ दास ने, आपके बता मीडिया के माध्यम से होता, अमिताभ दास ने जो घोषणा किया कि सीएम नीतीश कुमार का बेटा के बारे में उन्होंने घोषणा किया, कहा है उनका सीमेंट जांच किया जाए, क्योंकि जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक नहीं बात होता है। वही कह रहे किसी न किसी बड़े नेता का बेटा या कुछ। सबसे बड़ी चीज हमारे पप्पू यादव जी ने बोला कि वहाँ सेक्स स्कैंडल चलाया जाता है उस हॉस्टलों में पटना के, ये बहुत बड़ी बात कही है। इसके लिए हमको लगता है कि सारे जनता को और आक्रोश को आक्रोशित है। यहाँ आज यहाँ करीब आज हमारे पतियामा गांव से जहानाबाद में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आज आक्रोश में आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आक्रोश जिस प्रकार नेपाल में घटना घटी थी, याद होगा आपको कि नेपाल में हुई थी, बांग्लादेश में घटना घटी है, अगर इस बच्ची को अगर न्याय नहीं मिला, ठीक है सनी, सवाल ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। महिलाओं से आप बात करें कि आखिर जिस तरह से बिहार पुलिस ने तमाम मामलों की जांच की और उसके बाद कई खुलासे हुए, क्या अब जब सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है तो उन्हें भरोसा है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और एक मैसेज दिया जाएगा ताकि बिहार में बेटियां सुरक्षित रहें? सीबीआई को जांच दिया गया है तो क्या आप लोगों को सीबीआई पर भरोसा नहीं है? एसआईटी ने भी जांच की। देखिए, एक कांड हुआ था परमेश्वर मुखिया जी का कांड, बहुत ही चर्चित कांड था। नतीजा क्या निकला? 10 साल हो गए। नवरूणा कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह, सब तो सीबीआई के पास ही है ना। आज लोग सीबीआई के खिलाफ सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? कुछ तो कारण है, सीबीआई कुछ तो गलतियां की है पूर्ववत, उसी का यह नतीजा है कि लोग सड़क पर उतर गए। लोग के अंदर जनाक्रोश है कि लोग को लग रहा है कि न्याय नहीं मिल पाएगा। पिछले 1 महीना हो गया है। अब बताइए कि पीड़ित के घर पे हर दम प्रत्येक दिन एसआईटी की टीम जाती है और प्रताड़ित करती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, आपने सीबीआई का जांच दे दिया है, लेकिन आप उसको एसआईटी के माध्यम से जो सिटिंग जज हो उनके माध्यम से। पप्पू यादव जी आए हैं, पप्पू यादव जी ने बहुत योगदान दिया है। हम समाज के लोग उनके प्रति आभारी हैं कि भाई पप्पू यादव जी ने योगदान दिया है। यहाँ पर सांसद पप्पू यादव पहुँचे हैं और इस आंदोलन में इन तमाम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है पप्पू यादव से। और अगर उस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो जुटे हैं कारगिल चौक पर, और जो जांच हो रही है उस जांच पर इन तमाम लोगों को भरोसा नहीं है और इसी को लेकर ये लोग सरकार से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। और जहानाबाद का ये कारगिल चौक, जहां पर उनके परिजन, छात्रा के परिजन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं इस न्याय यात्रा में, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद न्याय की गुहार लगाएंगे। तो जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से पप्पू यादव की सक्रियता भी काफ़ी रही है इस केस में, इस मामले में, और उसी को लेकर बड़ी संख्या में जब लोग लड़की के पैतृक आवास से यहाँ तक पहुँचे हैं तो लोगों का यहाँ पर जुटा। बिल्कुल सनी, जिस तरह से लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का जो हुजूम उमड़ा है वो साफ जता रहा है कि ये किसी पार्टी, किसी नेता के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की भीड़ है। आम लोगों का गुस्सा है
जो यहाँ की पुलिस और जो न्याय नहीं दिला रहे उनके खिलाफ है। और जो कॉल लिया गया है लिया गया है और पप्पू यादव पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके बाद वो ज्ञापन भी सौंपेंगे, बातचीत भी करेंगे किस तरीके से पप्पू यादव यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। और साथ ही जो परिवार है उनके साथ पप्पू यादव की कई बार बातचीत हुई है इस मामले को लेकर। तो बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ की जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और साथ ही स्पष्ट तौर पर जांच को सही दिशा में ले जाने की मांग कर रहे हैं। लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और यहीं पर ये सभी लोग अभी थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो यहाँ की तस्वीर देखिए, ये सड़क पर ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। साफ तौर पर लोगों का कई केसेस में हुई है, लेकिन अभी तक उनका परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है और इसी को लेकर सभी लोग मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में इस केस की जांच कराई जाए ताकि पारदर्शी तरीके से जांच हो सके। जो हुजूम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों का आक्रोश सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ। बड़ी संख्या में छात्रा के पैतृक आवास से घर से लोग भी पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं। तय की जाएगी। तो जहानाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त सांसद पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, नीट छात्रा की मौत के मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मामले की सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है और लोगों का सीधा आरोप है कि मामले पर लीपापोती की जा रही है और इसी के तहत आम लोगों का हुजूम आज जहानाबाद की सड़कों पर उतरा है। नीट छात्रा के पैतृक आवास से शहर के करगिल चौक तक ये यात्रा निकाली गई और यहाँ पर खुद सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसकी जांच की मांग की जाएगी। तो नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर लोगों का प्रदर्शन आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हुए हैं, ज्ञापन सौंपा जाना है, क्या कुछ उनका कहना है पप्पू यादव का? बिल्कुल, अभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर तमाम पप्पू यादव हमारे साथ है। पप्पू जी, ये बड़ी घटना बिहार के अंदर हुई और लगातार आप सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, ये माँ है, ये माँ है, ये एक मिनट हट जाएगी, ये हट जाएगी। उनके पिता को आने दीजिए बेटा, वो पिता है और पूरे समाज के लोग आप उठा करके देखो। सवाल अब हमारी इस बेटी का नहीं है,
मेरा सीधा सवाल दो हाँ उसमें सीधा सवाल ये है कि मैं सरकार को ये बताना चाहिए दोनों डॉक्टर में सही कौन, दोनों डॉक्टर में सही कौन। प्रभात सही या एक मिनट लाइव चल, प्रभात सही या पीएमसीएच सही। पीएमसीएच डॉक्टर गलत है तो गिरफ्तार करो, सतीश को क्लीन चिट दो। और यदि सतीश गलत है, पीएमसीएच का रिपोर्ट सही है, फॉरेंसिक सही है, तो तुम उसको फ्री करो। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि 2 बजे बेटी को हम अस्पताल ले गए। हमारी बेटी 3:40 पर हमारी बेटी हॉस्टल से गई है, ठीक है। 2 घंटा पहले आपने कैसे लिखा कि हमारी बेटी को ले जाएंगे? आप जब सीसीटीवी आपने कब्जा कर लिया, आपने रख लिया, तो उस सीसीटीवी का 40 सेकंड का वीडियो प्रेस के पास कैसे गया? तो यदि वो प्रेस के पास 40 सेकंड का वीडियो गया है, तो आप 5 तारीख के 3 बजे से लेके दूसरे दिन के 3 बजे तक सीसीटीवी का टोटल वीडियो निकालिए, टोटल वीडियो। आप 40 सेकंड का कैसे निकाल के दे रहे हैं? हमारी बेटी 3 बजे इन की और दूसरे दिन 3:40 आपने निकाला, तो वो वीडियो कहाँ है? चौथी चीज, 5 तारीख के रात में 9 से 10 के बीच वह वार्डन वहां क्या कर रही थी? और सारी लड़कियों को वार्डन रात के 10:30 बजे रूम से निकाल के क्या जांच कर रही थी, जबकि वो कभी नहीं गई। उस वार्डन की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर मुकदमा नहीं हुआ, और वह वार्डन सब कुछ जानती है। तो वो वार्डन कैसे गई? 3 1 मिनट भैया 5। दूसरी चीज, आप हमारी बेटी ठीक है, हमको आप बता दो कि गलत थी। रुको, हमारी बेटी यदि गलत थी तो कहाँ थी और किसके साथ थी? आप ये बताओ, प्रमाणित करो। ना मेरी बेटी के टेलीफोन में किसी लड़के का फोन, ना उसके डायरी में किसी लड़के का फोन, ना आपके पास कोई प्रूफ्ड है। तो मेरी बेटी चरित्रहीन भी नहीं है और आप चरित्रहीन बनाए। 2, यदि मेरी बेटी मरी, आत्महत्या की है, तो किस चीज से आत्महत्या की है? आप कह रहे हो जहर नहीं है। प्रभात ने जब ट्रांसफर किया 227 पेज के मेडिकल में, तो उन्होंने निमोनिया लिख दिया, निमोनिया। तो हमारी बेटी को निमोनिया कैसे हुआ? और निमोनिया लिखा तो इसका मतलब बेटी के शरीर में कोई जहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरी बेटी आत्महत्या कैसे की? किस परिस्थिति में आत्महत्या हुई? और जब प्रभात हॉस्पिटल में मेरी बेटी पगला वो लाइव चल रहा है, उसका लाइव चल रहा है, पूरा लाइव चल रहा है। बिल्कुल, तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है
प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव आप एक मौजूद हैं। बात बताइए, एक मंत्री एक मिनिस्टर लेडीज से पूछी कि आपको जहानाबाद की बेटी पर कुछ कहना है, कहा नो कमेंट। एक डिप्टी सीएम ने कहा कि हमको कुछ नहीं कहना, पुलिस कहेगी। आप हमको एक बात बताइए कि हमको या तो आप प्रूव करिए कि मेरी बेटी आत्महत्या किस चीज से की, जहर नहीं है, लगभग सारी बीमारियों का इलाज करके आपने ड्रग्स दिया है प्रभात में, और अंत में समरी में लिख दिया है कि निमोनिया के कारण हम इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या निमोनिया का इलाज प्रभात में नहीं हो रहा था? आपने ट्रांसफर कर दिया। सतीश से आपने एक बार भी नहीं पूछा, बिना पिता और माँ के दस्तखत के, भाई के दस्तखत के, आपने उस बेटी का प्रेगनेंसी का आपने जांच कैसे किया? आपको ये राइट किसने दिया? ये क्राइम है कि नहीं? बिना माँ बाप और परिवार के दस्तखत के वो जांच नहीं कर सकती थी प्रेगनेंसी का, क्यों किया? तो आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें होना? भैया एक बात समझिए, मैं लगातार सदन में भी और शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आपने मनीष रंजन जो देहरादून में नहीं था, वो झूठ बोला, उसको आपने रिमांड पे नहीं लिया। आप नर्स को, आप डॉक्टर सतीश को रिमांड पर नहीं लिए। यदि सतीश सही है तो गिरफ्तार करिए आप पीएमसीएच के डॉक्टर, और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भ्रमित क्यों किया? यदि पीएमसीएच का डॉक्टर और वैज्ञानिक हमारा लैब ठीक है तो आप गिरफ्तार करिए सतीश को। कौन तय करेगा, हमको ये बताइए। तो ये परिस्थिति आज पूरे देश में हमारी बेटी के मुद्दों को लेकर के आज पूरा देश की बेटियां चिंतित हैं। इसमें मैं बहुत क्लियर हूं, इस मामले में जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग 2-3 दिन के अंदर जाएंगे। परिवार गए थे अभी हाई कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई को दे दिया गया, अब आपको यदि लगेगा कि कोई दिक्कत है तो आप फिर आइएगा। भैया फिर क्या आएंगे? आपने कपड़े धो दिए, आपने रूम धो दिए, आपने लॉक नहीं किया, आपने सीसीटीवी फुटेज का पुलिस ने कुछ खास पत्रकार को 40 सेकंड का दे दिया, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। तो इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी यदि हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हो, मॉनिटरिंग उसकी हो हर कीमत पर। अब इस बेटी को तो न्याय मरने के बाद कम से कम एक बात तो होगा ना, मेरी बेटी बिल्कुल साफ थी, हमारे बेटी पर कोई दाग नहीं था, और हम अपनी बेटी को इस तरह जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बेटी के द्वारा, इस बड़ी घटना के द्वारा पूरे प्रदेश के आधी आबादी की बेटी को हम इन नरभक्षियों से, इन दरिंदों से, इन पॉलिटिशियनों से, इन डॉक्टर से, इन पुलिसिया जुल्म से बचा तो सकते हैं। इन हॉस्टल मालिक से और हॉस्पिटल मालिक से बचा तो सकते हैं। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं आज जहानाबाद की धरती पर समाज के लोग, सभी वर्ग समुदाय के लोग, ये समझिए कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जहानाबाद के छोटे छोटे सारे साथियों को, सारे युवाओं को, सारे माँ को, बेटियों को, बहनों को, कि वह अपनी बेटी के लिए सड़क पर तो निकली, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई की हिम्मत तो दिखाई। ये मौग नेता लोग, ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। इतने बड़े जुल्म के बाद कहाँ सोया हुआ था ये लोग? कहाँ? क्यों? जब रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौग बन करके, निपुंसक बन के कहाँ थे? कहाँ थे? आपको पता है कि कितना आत्महत्या करने पर विवश हो गई उसकी माँ? एक तो बेटी गई, वो तो माँ को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई यदि किसी ने लड़ी है तो उसकी माँ ने लड़ी, उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई है। सब डर गए थे, पिता मामा सब, सिर्फ उसकी माँ लड़ी है। इस माँ को सैल्यूट करता हूं जिसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता दूं। पप्पू जी, लगता है कि न्याय मिलेगा? जिस तरह यादव ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, और ये सवाल उन तमाम चीज़ों को लेकर जो अब तक के जांच में जो चीज़ें सामने आई है, और मुख्य रूप से जो अब सीबीआई को जांच दी गई है, तो
उसमें सही तरीके से जांच हो, इसी को लेकर परिजन और आसपास के इलाके के लोग और बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो पाए कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। जी, लेकिन परिजन तो सीबीआई जांच जब सौंपी गई या फिर अनुशंसा की गई उस पर भी कह रहे थे कि हमें सीबीआई की जांच पर भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो पुलिस का रवैया रहा है और जिस तरीके का व्यवहार डीजीपी द्वारा किया गया उसके बाद उन्हें सीबीआई जांच पर भी भरोसा नहीं है। तो अब ये परिवार क्या सीबीआई जांच से संतुष्ट दिख रहा है? बिल्कुल, ये जो पिछले कई बार जो सीबीआई की जांच हुई है और परिणाम में देरी की वजह से उन्हें आशंका है कि इसमें भी काफ़ी देर लग सकता है और इसी को लेकर वो लोग चाहते हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में इस मामले की जांच कराई जाए ताकि जल्द से जल्द इसका निदान निकल सके। और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ जुटे हैं उनकी भी यही मांग है कि इसमें स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सब कुछ होना चाहिए, इसलिए कि अब तक जब जो एसआईटी की जांच हुई है उसका परिणाम सामने नहीं आया, परिजन को इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई कि आखिर इस जांच में क्या निकला और परिजनों की ओर से कई बार ये आरोप लगाया गया कि मामले को डाइवर्ट करने की बात कही गई। लड़की की मां की तरफ से, उनके पिता और परिवारजनों की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि की ओर से ये दबाव बनाया गया कि इस मामले को लेकर वो कबूल कर ले पुलिस जो बातें कह रही है। लेकिन परिजन का मानना है कि इस मामले को लेकर जब एसआईटी ने जांच की है उसमें भी इन्हें कई तरह की खामियां नज़र आ रही है और ये जांच नतीजा तक नहीं पहुंच पाया है। तो अब ये मामला सीबीआई के पास गया है, हाईकोर्ट भी परिजन गए थे, वहां से भी ये बातें सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस संबंध में कोई चीज़ अगर आपको लगती है तो आप दोबारा आ सकते हैं और परिजन इसी चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जांच कराई जाए ताकि जल्द से जल्द इसका नतीजा निकल सके, इसका निदान निकल सके कि आखिर इस घटना के पीछे कौन से लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और आगे की रणनीति जो परिवार की है कि अगर इस मामले में प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं की मौजूदगी भी ये बता रही है कि महिला, पुरुष और सभी समाज के लोगों के अंदर एक आक्रोश है और इसी आक्रोश को लोग यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। समाहरणालय परिसर के बाहर तमाम लोग जुटे हैं और यहाँ पर सभी लोग धरना दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जहानाबाद से लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे और ये प्रदर्शन फिलहाल जारी है।